Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start. I can say we are revising journal entries because class 11 में we have understood how to pass journal entries. So it is basically a sort of revision of this topic. This is the base of the whole subject of accounting. So we are starting right from the scratch. ठीक है, तो काफी चीजें आपको पता होंगी एंड काफी चीजें अपने सीखेंगे भी, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड सेशन on this topic. You really enjoy. So participate, pay attention and participate. Journal. You know the word journal is coming from the French word jour. Jour. And jour means day. Yeah, daily in French. So journal is coming from the French word jour. In French, jour means day. That is daily. तो जैसा कि अपने कई लोगों से सुनते भी हैं कि they maintain a diary wherein they write their day-to-day activities. Sometimes they refer to that diary as journal. They say that I am maintaining a journal. I maintain a journal. So journal is basically a day-to-day record. लिखते हैं ना कुछ लोग रात में सोने से पहले दिन भर में जो कुछ भी हुआ उसको एक डायरी में लिखते हैं, तो उन लोग बोलते हैं ना कि आई एम मेंटेनिंग अ जर्नल. सो जर्नल इज बेसिकली अ डेली रिकॉर्ड. ठीक है, दिन भर में जो कुछ भी हुआ उसको लिखना इज जर्नल. तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, every business transaction needs to be recorded in the books of accounts on a day to day basis. तो हर दिन बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसे डे टू डे बेसिस में रिकॉर्ड करना पड़ता है. एंड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को वी कॉल जर्नलाइजिंग. सो बेसिकली जर्नलाइजिंग मींस recording each and every business transaction on a day-to-day basis in the books of accounts. ठीक है, सो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को डे टू डे बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं. एंड ये रिकॉर्ड कैसे होता है? जर्नल एंट्री पास करके. जर्नल एंट्री पास करके. देखो नाम ही क्या है, जर्नल एंट्री. एंट्री मींस व्हाट? द ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड, means recorded in the books of accounts. Entry, entered, entry, entered. So every day, on a day-to-day basis, all the business transactions are entered, recorded in the books of accounts by passing journal entry. Journal means jour, coming from the French word jour. In French, jour means day, that is daily.
Journal is coming from the French word jour. In French, jour means day, that is daily. तो डेली बेसिस में बिजनेस के हर एक ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। जर्नलाइजिंग कैसे करते हैं? बाय पासिंग जर्नल एंट्री। सो एंट्री पास करके द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एंटर्ड। एंट्री पास करके द ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल एंट्री पास करके द ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड, दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। ओके, ये जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस, इन फैक्ट आई से द एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी जर्नल एंट्री पास करना, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना, एवरीथिंग एवरीथिंग, the whole accounting process is based on one thumb rule. And what is the thumb rule? The thumb rule is for every debit, there is a equal and corresponding credit. For every debit, there is a equal and corresponding credit. मतलब क्या है इसका? यानी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल एंट्री पास करके, देन उस जर्नल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा विद एन इक्वल अमाउंट। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा विथ एन इक्वल अमाउंट, यानी सेम अमाउंट से डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं। सो द होल अकाउंटिंग प्रोसेस, starting right from passing journal entries, is based on this thumb rule that for every debit there is a equal and corresponding credit. इसका मतलब अपने ये भी कह सकते हैं कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट है, दो साइड्स है, दो एस्पेक्ट है, दो साइड्स है। दो साइड्स का नाम क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट। ये दो का लॉजिक कैसे? इट इज क्वाइट ऑब्वियस, whenever there is a business transaction, यानी whenever a business transaction takes place, that business transaction will involve one more party, है ना? बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, it will also involve the other party. There will be one party on the other side. There will be one party on the other side. Yes. So हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट, दो साइड्स, दो पहलू होते हैं। पहलू, साइड, एस्पेक्ट, and that is called as debit and credit. Okay, तो आपने क्या सीखे अभी तक? आपने क्या समझे? The word journal is coming from the French word jour. In French, jour means daily, day, daily. यानी कि बिजनेस में हर एक ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है ऑन अ डे टू डे बेसिस। एंड ये कैसे होता है? बाय पासिंग जर्नल एंट्री।
यानी जर्नल एंट्री पास करके द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड, दैट इज recorded in the books of accounts on a daily basis. पूरा काउंटिंग प्रोसेस starting from passing journal entries is based on one thumb rule, and the thumb rule is for every debit there is an equal and corresponding credit. यानी जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जर्नल एंट्री पास करके, देन उस जर्नल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होगा एंड दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा विथ एन इक्वल अमाउंट। तो इससे क्या समझ में आया? हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट है, दो साइड्स है, दो पहलू है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। वेरी लॉजिकल, बिकॉज जो भी ट्रांजैक्शन होता है इट इन्वॉल्व्स द अदर पार्टी, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर पार्टी, है ना? राइट। सो two aspects, two parties involved in a transaction, two aspects, debit and credit. अब डेबिट क्रेडिट करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि अपने पहले पढ़े, डेबिट क्रेडिट के रूल्स का दो सेट्स है, एसईटी सेट्स। डेबिट क्रेडिट के रूल्स का दो सेट है। कौन से है वो दो सेट? द गोल्डन रूल्स, the golden rules of debit and credit, which is also called the traditional approach, and दूसरा the modern rules of debit and credit, which is also called the accounting equation approach. तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री कैसे पास करना है उसको डिस्कस करने से पहले एक बार रूल्स को रिवाइज करते हैं। जैसे गोल्डन रूल्स में अकाउंट्स के तीन क्लासिफिकेशन है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये सारे रूल्स डिटेल में डिस्कस हो चुके, जस्ट अ क्विक रिवीजन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस टू पास जर्नल एंट्री। सो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए द रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट rule is debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses, losses, credit all incomes, gains. Then the modern rules. Modern rules of debit and credit में अकाउंट्स के 5 क्लासिफिकेशंस हैं। वो 5 क्लासिफिकेशंस क्या है? assets, liabilities, capital, इनकम एंड एक्सपेंस। इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? जैसे असेट, असेट अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट के लिए सेम रूल। क्या रूल है? इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। ऑन द अदर साइड, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट के लिए द रूल इज इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। ठीक है, तो ये रूल्स है। आपने देखा ये जो डेबिट, क्रेडिट
करने से पहले ये जो डेबिट क्रेडिट हो रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, यानी हर एक क्लासिफिकेशन का, डेबिट अकाउंट के हर एक क्लासिफिकेशन का डेबिट क्रेडिट का रूल अलग है। यानी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट का रूल होता है। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट का रूल होता है। जैसे मॉडर्न रूल्स में असेट अकाउंट के लिए रूल इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। लाइबिलिटी अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट के लिए रूल इज इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट अकाउंट। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब जर्नल एंट्री पास करने का प्रोसेस क्या है, चीज को समझो। जैसा हमने डिस्कस किया कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो पहलू है, दो साइड है, दो एस्पेक्ट है। दो एस्पेक्ट है, वाई टू? बिकॉज वेन एवर देर इज अ ट्रांजैक्शन इट इन्वॉल्व्स द अदर पार्टी, यानी कोई और भी उसमें इन्वॉल्व है। तो इसीलिए हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट, दो पहलू, दो साइड्स है। तो सबसे पहले हमें उस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट को समझना है। सबसे पहला काम यह है कि हम उस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट को समझें। देन देन आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। ये समझ में आ जाएगा, तो एस्पेक्ट्स को समझे, उसमें से समझ में आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन में व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, यानी ये ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट्स को इफेक्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। देन जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें एक अकाउंट को डेबिट, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना है विथ एन इक्वल अमाउंट। तो डेबिट क्रेडिट करने के लिए रूल्स अप्लाई करेंगे, या तो गोल्डन रूल्स या फिर मॉडर्न रूल्स। एंड रूल्स अप्लाई करने के लिए पहले हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट का रूल होता है। यानी कि ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, पहले वो समझना है। देन उससे समझ में आएगा कि ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है। तो हमें उन अकाउंट्स को नेक्स्ट क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करना है, डेबिट क्रेडिट करने के लिए पहले क्लासिफाई करना है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसा करने से पहले पहले क्लासिफाई करना है, बिकॉज डेबिट क्रेडिट इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। तो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में, उन अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है कि ये असेट है या लाइबिलिटी है या कैपिटल है या इनकम है या एक्सपेंस है। देन इंक्रीज डिक्रीज देखना है, इंक्रीज डिक्रीज देखना है, एंड देन डेबिट या क्रेडिट होगा अकॉर्डिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज एंड द क्लासिफिकेशन। देन लास्ट में पता चल जाएगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। एंड देन वी शैल पास द जर्नल
एंट्री by debiting one account and crediting the other account with an equal amount. तो क्या करना है, हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट, दो पहलू, दो साइड समझना है। देन उससे ये समझ में आएगा कि ये ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट्स को इफेक्ट यानी इन्वॉल्व कर रहा है। देन कौन से अकाउंट डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट क्रेडिट करेंगे, वो करने के लिए हमें पहले अकाउंट्स को क्लासिफाई करना होगा। तो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है उन्हें हम क्लासिफाई करेंगे कि वो असेट अकाउंट है या लाइबिलिटीज अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है या इनकम अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है। देन इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, देन रूल्स को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन रिकॉर्ड करेंगे बाय पासिंग जर्नल एंट्री, जिसमें एक अकाउंट को डेबिट करना है, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना है विद एन इक्वल अमाउंट। एंट्री कैसे पास होगा, सो एंड सो अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो अकाउंट, यानी जिस अकाउंट को अपने डेबिट कर रहे हैं उसके आगे अपने डीआर, एंड जिस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं उससे पहले टू, यानी सो एंड सो अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो अकाउंट। अब एक फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो किया जाता है जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए। ये फॉर्मेट कैसा है, ऐसा है। अपने जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जिस बिजनेस एंटिटी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले तो वो एंटिटी का नाम लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो एंटरप्राइज, सो एंड सो एंटिटी। जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट क्या है, पहला कॉलम डेट का है, बिकॉज बिजनेस का हर एक ट्रांजैक्शन डे टू डे बेसिस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेली बेसिस पर। तो डेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, डेट। देन पर्टिकुलर्स, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बाय पासिंग जर्नल एंट्री, यानी पर्टिकुलर्स में जर्नल एंट्री, सो एंड सो अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो अकाउंट। एंड हर एक जर्नल का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन विच इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन यानी नरेट करना है, बताना है ये कौन से ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री है। तो हल्का सा नरेशन where we narrate, describe the happening of the transaction. So being करके लिखते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। देन लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का कॉलम क्यों, बिकॉज जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद हम उन अकाउंट्स के रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। सर ये पोस्टिंग क्या होता है, ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, लेजर। तो जिस लेजर अकाउंट में पोस्ट हो रहा है उसका इंडेक्स नंबर इधर में, तो ये बेसिकली क्रॉस इंडेक्सिंग के लिए है कि जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीनरी का लेजर अकाउंट कौन से लेजर फोलियो में है वो नंबर इधर पुट करेंगे सो दैट इंडेक्सिंग हो पाए कि जो मशीनरी अकाउंट है वो कौन से लेजर फोलियो में है। ठीक है, वहां पोस्टिंग करना है। देन डेबिट अमाउंट के लिए कॉलम, क्रेडिट अमाउंट के लिए कॉलम। तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसका अमाउंट डेबिट के कॉलम में, जो अकाउंट
क्रेडिट हुआ है उसका अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में। ठीक है, राइट। चलो, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज। अब ये प्रोसेस को अपने एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन 1, जिसमें 5 ट्रांजैक्शंस हैं। तो जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया उसको अप्लाई करेंगे टू पास जर्नल एंट्रीज इन क्वेश्चन 1। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे। अभी अपने प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर नहीं कर रहे। फॉर्मेटिंग इजी है, फॉलो करना आसान है, बट अभी अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री। तो उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसा बनेगा? बिल्कुल ऐसा, देखो इधर में पहला कॉलम डेट का, लॉजिकल ना। पहला कॉलम डेट, डेट, देन अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, यानी उस ट्रांजैक्शन में वो ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहा है, कौन से अकाउंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो अकाउंट्स इन्वॉल्व। देन डेबिट क्रेडिट करने के लिए क्लासिफिकेशन पहले करना है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, देन इंक्रीज डिक्रीज बताना है, एंड देन रूल के अकॉर्डिंग कौन सा अकाउंट डेबिट एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, रूल अप्लाई करना है। कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट, ये बताना है। एंड देन फाइनल जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, राइट, ओके, क्लियर होगा? कर रहे हैं। तो ये टेबल बनाएंगे इस तरीके से, ये कॉलम्स बनेगा, डेट, अकाउंट्स इन्वॉल्व, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इंक्रीज डिक्रीज, डेबिट क्रेडिट, जर्नल एंट्री, राइट। तो ये टेबल बना लो। जैसे पहला ट्रांजैक्शन, आर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5,000, यानी आर ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आर बिजनेस का क्या हुआ? ओनर, प्रोप्राइटर। यस सर। ओनर जब भी कोई अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो ओनर का खाता, अकाउंट, हिसाब किस नाम से जाना जाता है? कैपिटल अकाउंट। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुए, पहले मेरे को पूरा समझाने दो। ये जो ट्रांजैक्शन हुए, आर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5,000, ये ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट, दो पहलू क्या है? दो पहलू ये है, दो एस्पेक्ट ये है कि एक, कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है 5,000 का। दूसरा, दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट है कि ₹5,000 कैश भी बिजनेस में आया। क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट हुआ तो ₹5,000 कैश बिजनेस में आया। तो ये ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट, दो पहलू क्या है? पहला, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हुआ 5,000। दूसरा, बिजनेस में कैश ₹5,000 आया। तो ये दो एस्पेक्ट है। अभी दो एस्पेक्ट समझने से पता चल जाएगा कि कौन सा दो अकाउंट से इफेक्ट हो रहा है। कौन सा दो अकाउंट से इफेक्ट हो रहा है?
बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। दूसरा, बिजनेस में 5,000 कैश आया है तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन पता कर लिए। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। अब कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, ये रूल्स अप्लाई करके करेंगे। बट ऐसा करने के लिए पहले हमें अकाउंट्स को क्लासिफाई करना होगा, बिकॉज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो पहले इन अकाउंट्स को जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा। जैसे कैपिटल अकाउंट का क्लासिफिकेशन इज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट का क्लासिफिकेशन इज असेट अकाउंट। ठीक है, कैश इज एन एसेट। अब यस सर। नेक्स्ट स्टेप में कैपिटल इंक्रीज, इस ट्रांजैक्शन में क्या इंक्रीज डिक्रीज बताना है। ये ट्रांजैक्शन में कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। बिजनेस इंक्रीज। में बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है तो कैपिटल इंक्रीज। एंड रूल क्या है? कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। रूल क्या है? कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, मॉडर्न रूल। हम लोग मॉडर्न रूल को ही फॉलो करेंगे बिकॉज वो बहुत ही कन्वीनियंट एंड इजी टू फॉलो है। तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज क्रेडिट, यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। देन कैश अकाउंट असेट है, ये ट्रांजैक्शन में कैश इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। असेट इंक्रीज डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट। यानी ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000 करेंगे। राइट, देखो ये है प्रोसेस। मेरे को पता है कि आप क्लास 11 में जर्नल एंट्री काफी डिटेल में सीखे हैं, बट ये जर्नल एक बेस है पूरे अकाउंटिंग का। तो आगे अकाउंट्स को पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपका बेस मजबूत हो। यानी जर्नल एंट्री जिस तरीके से रिकॉर्ड, यानी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस डिटेल में पता होना चाहिए। तो अपना आगे हायर स्टैंडर्ड्स में मिस्टेक्स नहीं होंगे, बिकॉज जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे अकाउंट्स थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे टफ होते जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए बेस, फाउंडेशन अकाउंट्स का मजबूत होना जरूरी है। एंड अकाउंट्स का बेस इज जर्नल एंट्रीज, because the journal entries is the first step in the accounting process। तो इसीलिए पूरे प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि समझ में आए कि एंट्रीज कैसे पास होता है, कैसे समझते कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा अकाउंट क्रेडिट करके एंट्री पास करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट। 2nd April 2025 he purchased furniture for rupees 1,200। अब ये ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट क्या है? ये ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट क्या है? फर्नीचर का परचेज होना एंड दूसरा उसका पेमेंट होना। फर्नीचर का परचेज होना एंड पेमेंट होना, ये दो एस्पेक्ट है। फर्नीचर परचेज हो रहा है तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? फर्नीचर अकाउंट। पेमेंट हो रहा है
तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्नीचर अकाउंट असेट है, ये ट्रांजैक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज? फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो इंक्रीज, असेट इंक्रीज तो डेबिट, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट कैश का क्लासिफिकेशन असेट, इसमें पेमेंट कर रहे हैं तो कैश असेट डिक्रीज, असेट डिक्रीज तो क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुआ? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200, 1200। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, समझ में आया? दिया हुआ है, टेबल में दिया हुआ है, सोल्यूशन टेबल में दिया हुआ है। Yes, sir. देन 3 अप्रैल 2025, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपने साथ में लिख कर करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन 2 है वो लिख कर करेंगे साथ में। देन 3 अप्रैल 2025 पेड सैलरी टू हिज क्लर्क 1100। अब ये ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट क्या है? व्हाट आर द टू साइड्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? एक, पहला सैलरी का खर्चा, सैलरी का खर्चा होना, दूसरा पेमेंट का होना। पहला एस्पेक्ट सैलरी का खर्चा होना, दूसरा पेमेंट होना। तो कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? सैलरी का खर्चा हो रहा है तो इसीलिए सैलरी अकाउंट, पेमेंट हो रहा है तो इसीलिए कैश अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट का क्लासिफिकेशन, एक्सपेंस, खर्चा हो रहा है तो एक्सपेंस इंक्रीज, इंक्रीज एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, यानी सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश, नेक्स्ट कैश में पेमेंट हो रहा है तो कैश अकाउंट, कैश का क्लासिफिकेशन एसेट, पेमेंट कर रहे हैं तो एसेट डिक्रीज, कैश डिक्रीज, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री पास हुआ? सैलरी अकाउंट डेबिट 1100 टू कैश अकाउंट 1100। देन April 4 पेड रेंट, दो एस्पेक्ट के, रेंट का खर्चा होना एंड दूसरा पेमेंट होना। तो कौन सा दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। रेंट का खर्चा हो रहा है तो रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट का क्लासिफिकेशन एक्सपेंस, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, यानी रेंट अकाउंट डेबिट। दूसरा कैश में पेमेंट हो रहा है तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का क्लासिफिकेशन असेट, पेमेंट कर रहे हैं, कैश डिक्रीज, असेट डिक्रीज तो क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुआ? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1150। देन 5 अप्रैल 2025 रिसीव्ड रेंट, दो एस्पेक्ट क्या है? सॉरी, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट, दो एस्पेक्ट क्या है? इंटरेस्ट का रिसीव, इंटरेस्ट का रिसीव मतलब इंटरेस्ट रिसीव यानी इनकम, इंटरेस्ट का इनकम होना, इंटरेस्ट रिसीव यानी इंटरेस्ट का इनकम हुआ है, इंटरेस्ट यस का सर। इनकम होना। एंड दूसरा एस्पेक्ट 2000 कैश बढ़ रुपए रहा है। आना, यस कैश 2000 रुपए आना। तो पहला एस्पेक्ट है इंटरेस्ट का इनकम होना, दूसरा एस्पेक्ट बिजनेस में रुपया आना। तो कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, रुपया आ रहा है 2000 तो कैश अकाउंट। क्लासिफिकेशन
इंटरेस्ट रिसीव इनकम, क्लासिफिकेशन इज इनकम अकाउंट, इसमें इनकम हो रहा है यानी इनकम इंक्रीज, इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट, 2,000 रुपये आ रहे हैं, कैश असेट इंक्रीज डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 2,000 2,000। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। मेरा टारगेट यही रहता है कि बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से क्लासेस ले रहे हैं, दे स्कोर एटलीस्ट, they get at least minimum 70% in their exam, in the university exam. Though my students have got 94 out of 100 in accounts, corporate accounting वो भी सेम 5 में होगा आपके, he got rank 5 in the university, Anshul Bajaj. One of my student who is now a faculty in one of our premier universities in Calcutta, Kolkata, she got 100 out of 100 in financial management, semester 6. So let's take BCom very seriously. It's a course. So you take it seriously, and I shall also, I definitely always take in this course seriously. To कर रहे BCom, तो objective is to get minimum 70% in each and every subject. And accounts is bread and butter of any commerce student. And ये accounts का base journal entries में है, तो इसीलिए entries कैसे पास करना है, दैट शुड बी वेरी क्लियर डिटेल्स में, राइट। तो ये जो बेसिकली एंट्री हमने पास किया ना इस तरीके से, ये हमारा माइंड मैप है, यानी ये चीज माइंड में चलना चाहिए, तो ये एंट्री पास करेंगे और वो करेक्ट होगा। तो दिस इज बेसिकली द माइंड मैप, द थॉट प्रोसेस बिफोर पासिंग अ जर्नल एंट्री, ताकि अपने करेक्ट जर्नल एंट्री पास कर ले। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ऐसे ही करेंगे टेबल बनाकर, अकाउंट्स इन्वॉल्व, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इंक्रीज डिक्रीज, डेबिट क्रेडिट, देन जर्नल एंट्री लिखकर करते हैं साथ में, राइट, प्रैक्टिस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में इस तरीके से फॉर्मेट बनाकर, ये वाला फॉर्मेट फॉलो करके एंट्रीज पास करना है। एंड ये जो स्टेप्स हमने सीखा है इधर में टेबल बनाकर, दैट इज आवर माइंड मैप, यानी वो इधर चलना चाहिए। और आंसर में अपने को, एग्जाम में आंसर में अपने को ये फॉर्मेट बनाकर फाइनल जर्नल एंट्री पास विथ नरेशन। ओके, अंडरस्टूड। चलो क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। फॉर्मेट रेडी कर लेता हूं, आप भी रेडी करो।
हम्म, रेडी? Yes, sir. चलो, 1 December 2022, Ajit started business with capital rupees 4 lakh. ये ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट क्या है? बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट होना एंड दूसरा कैश आना। तो कौन से दो अकाउंट से इफेक्ट हो रहे हैं? कैपिटल कैश अकाउंट और एंड कैपिटल। कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। चलो करते हैं। सो डेट क्या था? 1 April 2022। अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। नाउ कैपिटल अकाउंट का क्लासिफिकेशन इज कैपिटल। Yes, sir. कैपिटल। ये ट्रांजैक्शन में कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। कैश का क्लासिफिकेशन असेट। इस ट्रांजैक्शन में कैश इंक्रीज, असेट इंक्रीज तो डेबिट, यानी एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 4 lakh 4 lakh। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 4 lakh 4 lakh। नाउ देन 3 December 2022, withdrew cash for business from the bank, rupees 2000। यानी बैंक से 2000 रुपया कैश निकाला है बिजनेस के लिए। तो ये ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट क्या? बैंक में से 2000 निकालना एंड बिजनेस के कैश बॉक्स में कैश का 2000 आना। दो एस्पेक्ट क्या? बैंक में से 2000 निकालना, दूसरा एस्पेक्ट बिजनेस में कैश बॉक्स में 2000 आना। तो कौन सा दो अकाउंट से इफेक्ट हो रहा है? बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। नाउ बैंक अकाउंट का क्लासिफिकेशन असेट। बैंक अकाउंट इज एन असेट। बैंक में से 2000 निकाल रहे हैं, यानी बैंक बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज? पार्टिसिपेट। Decrease. डिक्रीज सर। डिक्रीज। असेट डिक्रीज, क्रेडिट। कैश अकाउंट का क्लासिफिकेशन इज असेट। अब इंक्रीज। यस, कैश बॉक्स में कैश 2000 आ रहे, इंक्रीज, असेट इंक्रीज, डेबिट। यानी क्या एंट्री पास हुआ? कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टेल मी द अमाउंट। 2000. 2000।
नेक्स्ट, फिफ्थ डिसंबर, परचेज्ड गुड्स by making payment through bank rupees 15,000। ये ट्रांजैक्शन का तो एस्पेक्ट क्या है? पहला, गुड्स का परचेज होना। Yes, sir. दूसरा, बैंक के थ्रू पेमेंट होना। दो एस्पेक्ट क्या है? गुड्स का परचेज होना एंड बैंक के थ्रू पेमेंट होना। तो व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? परचेजेस अकाउंट, Purchases and bank. परचेजेस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। परचेजेस अकाउंट एंड, अच्छा दिसंबर है ना, आई एम राइटिंग अप्रैल। परचेजेस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। नाउ परचेजेस अकाउंट का क्लासिफिकेशन, गुड्स का खरीदारी करते तो बिजनेस के लिए खर्चे, गुड्स खरीदते Expensive. एक्सपेंस, गुड्स खरीदते बिजनेस के लिए खर्चा एक्सपेंस। Yes, sir. परचेज कर रहे यानी परचेज का खर्चा बढ़ रहा है। इंक्रीज, इंक्रीज, Increase. एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट। बैंक अकाउंट, असेट, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं यानी बैंक Decrease. अकाउंट डिक्रीज, असेट डिक्रीज, क्रेडिट। यानी एंट्री इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट बताऊं? 15,000। 50, 15,000। 15,000, 15, 15,000। नेक्स्ट, 8th December 2022, sold goods for rupees 16,000 and received payment through bank। ये ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट क्या? गुड्स का सेल होना एंड दूसरा उसका पेमेंट बैंक के थ्रू रिसीव होना, बैंक में उसका पेमेंट रिसीव होना। Yes, sir. सेल का होना एंड पेमेंट बैंक में रिसीव होना, ये दो एस्पेक्ट है। तो कौन सा दो अकाउंट से इफेक्ट हो रहा है? Sir, sold account सेल्स and bank अकाउंट, account. सेल्स अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। गुड्स सोल्ड तो सेल्स अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। Now sales account is classified as income। गुड्स का बिक्री बिजनेस के लिए कमाई है, इनकम। सेल हो रहा है यानी इनकम इंक्रीज, क्रेडिट। बैंक का क्लासिफिकेशन असेट, Sir, asset बैंक increase. इंक्रीज, पेमेंट रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट असेट इंक्रीज, asset Debit. increase, debit। Debit. So entry is bank account debit to sales account. Amount is 16,000। Next, 10th December,
परचेज्ड फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। दो एस्पेक्ट क्या है, फर्नीचर का परचेज होना एंड दूसरा उसका पेमेंट चेक से होना। Yes, sir. तो कौन सा दो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है? Sir, asset. दोनों फर्नीचर asset. अकाउंट, and bank. फर्नीचर परचेज हो रहा है तो फर्नीचर अकाउंट, and bank एंड account. करेक्ट, एंड पेमेंट चेक से हो रहा है तो बैंक अकाउंट। सो फर्नीचर अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। 10 December, देन फर्नीचर अकाउंट का क्लासिफिकेशन असेट। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, Increase. इंक्रीज, असेट इंक्रीज Debit. तो डेबिट। बैंक अकाउंट का क्लासिफिकेशन असेट, पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक Decrease. डिक्रीज, असेट डिक्रीज तो क्रेडिट, यानी एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ टेल मी द अमाउंट। अमाउंट बोलो। Sir, 2,500. 2500। नेक्स्ट, 12/12, सोल्ड गुड्स टू अरविंद, सोल्ड गुड्स टू अरविंद। ये ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट क्या है, गुड्स का Yeah, सेल होना, गुड्स का सेल होना एंड अरविंद से 2400 रिसीव करना है, रिसीव होगा। सो दो एस्पेक्ट क्या है, एक सेल का होना sale एंड and दूसरा, sell cash. दो एस्पेक्ट क्या है, सेल का होना एंड दूसरा अरविंद से 2400 मिलने का है। तो इसमें कौन सा दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, सेल्स अकाउंट एंड अरविंद अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड अरविंद अकाउंट। तो गुड्स का सेल होना इसीलिए सेल्स अकाउंट एंड अरविंद से 2400 मिलेगा तो इसलिए अरविंद अकाउंट। सेल इनकम है, सेल हो रहा है यानी इनकम, इंक्रीज क्रेडिट। अरविंद कस्टमर है, पैसा मिलेगा उससे, डेटर। तो अरविंद इज अ डेटर, डेटर इज क्लासिफाइड एज एन असेट। रुपया मिलने का है। अरविंद डेटर बन रहा है क्योंकि अरविंद को सेल हो रहा है तो अरविंद डेटर बन रहा है। तो डेटर इंक्रीज, असेट इंक्रीज, डेबिट। तो एंट्री क्या हुआ, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 2,400. 2400। नेक्स्ट, 14 December, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमृत ₹10,000। ये ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट क्या है, गुड्स का परचेज होना एंड दूसरा बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन, देयर अराइजेज एन ऑब्लिगेशन टू पे टू अमृत।
तो व्हाट आर द टू अकाउंट्स अफेक्टेड? परचेजेस अकाउंट एंड अमृत अकाउंट. परचेजेस अकाउंट एंड अमृत अकाउंट. परचेज का क्लासिफिकेशन खर्चा है, खरीदारी खर्चा होता है. परचेज कर रहे हैं यानी खर्चा इंक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट. डेबिट. अमृत इज अ सप्लायर, जिसे खरीदा है, क्रेडिटर है. क्रेडिटर. तो बिजनेस हैज एन So liability, ऑब्लिगेशन टू पे liability. टू Liability. अमृत. तो अमृत वेरी गुड. लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट. परचेज किया है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज क्रेडिट. परचेज करने से द बिजनेस का ऑब्लिगेशन टू पे टू अमृत, obligation to pay to Amrit increases, liability increase credit. To entries purchases account debit to Amrit. Tell me the amount. Sir, 500. No, 10,000. 10,000. Durga, at least BCom you should improve. Okay. Chalo. Next. 15 December. Returned goods to Amrit. दो एस्पेक्ट क्या है? खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न हो रहा है. अमृत से क्या किए थे? गुड्स परचेज किए थे. तो इधर क्या हो रहा है? अमृत को खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं. तो व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स? रिटर्न. Goods. What are the two aspects of this transaction? गुड्स का रिटर्न होना एंड दूसरा बिजनेस का ऑब्लिगेशन टू पे टू अमृत डिक्रीज होना. बिकॉज अमृत से गुड्स खरीदा था तो बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे टू अमृत. वहीं जब इन्हीं गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो बिजनेस का ऑब्लिगेशन टू पे टू अमृत डिक्रीज हो रहा है. रिटर्न करने से अब सप्लायर को इतना अमाउंट पे नहीं करना होगा, बिजनेस को पे नहीं करना होगा. तो ये हो रहा है. तो व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? परचेज इज रिटर्न, बिकॉज परचेज किया हुआ गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो परचेजेस रिटर्न. रिटर्न किसको कर रहे हैं? अमृत को. तो अमृत अकाउंट. सो व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? परचेजेस रिटर्न अकाउंट, परचेजेस रिटर्न अकाउंट एंड अमृत अकाउंट. एक एक करते करते हैं ना. परचेजेस रिटर्न का क्लासिफिकेशन सुनो. परचेजेस परचेजेस का क्लासिफिकेशन क्या था? एक्सपेंस, एक्सपेंस. और ये परचेज किया हुआ गुड्स को ही हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेजेस रिटर्न का क्लासिफिकेशन भी एक्सपेंस होगा. फर्क सिर्फ इतना है कि परचेज रिटर्न करने से एक्सपेंस डिक्रीज होता है. एक्सपेंसेस डिक्रीज तो क्रेडिट. परचेजेस का क्लासिफिकेशन क्या था? एक्सपेंस. ये परचेज किया हुआ गुड्स को ही रिटर्न कर रहे हैं
तो बाय डिफॉल्ट परचेजेस रिटर्न का क्लासिफिकेशन भी एक्सपेंसेस ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि परचेज रिटर्न करने से एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाता है, यानी परचेज का जो खर्चा है वो कम कर दिया हमने गुड्स को वापस करके। परचेज का जो खर्चा है उसको कम कर दिया हमने गुड्स को वापस करके। एक्सपेंसेस डिक्रीज क्रेडिट। अमृत अकाउंट क्या था? लाइबिलिटी। अब अमृत को गुड्स रिटर्न कर दिया तो रिटर्न करने से बिजनेस का लाइबिलिटी भी कम हो गया, यानी अब बिजनेस को इतना अमाउंट पे नहीं करना होगा। लाइबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट। तो क्या एंट्री पास हुआ? अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। हाउ मच? 500। वेरी लॉजिकल, आप खुद सोचो। परचेज के लिए एंट्री था परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमृत। परचेजेस के लिए एंट्री था परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमृत। परचेजेस रिटर्न के लिए द एंट्री इज ऑपोजिट, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट, 16 December received from Arvind rupees 2300 in full settlement। अरविंद के साथ बिजनेस ने क्या किया? पहले कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था? इधर में देखो, 12 दिसंबर। 12 दिसंबर बिजनेस ने अमृत को सेल किया था। कितना का सेल किया था? 2400, 2400। यानी बिजनेस को अरविंद से 2400 2400 रिसीव करने का है। बिजनेस को अरविंद से 2400 रिसीव करने का है। और इधर 16 दिसंबर को क्या हो रहा है? बिजनेस ने अरविंद से 2300 रिसीव किया, वो भी इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या? अरविंद अपना हिसाब क्लियर कर रहा है। अरविंद अपना हिसाब क्लियर कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट। यानी इसके बाद 2300 रिसीव करने के बाद बिजनेस को और कुछ भी अरविंद से रिसीव नहीं होगा। ये जो 2300 रिसीव हो रहे हैं ये अरविंद का अकाउंट को क्लोज कर देगा, फुल सेटलमेंट। यानी इसके बाद बिजनेस को अरविंद से और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अरविंद अपना अकाउंट को सेटल कर रहा है 2300 देकर, जबकि अरविंद से कितना मिलने का था बिजनेस को? 2400। यानी बिजनेस को 100 रुपया कम, 100 रुपीज कम मिला है। तो 100 रुपीज क्या है? इट इज अ डिस्काउंट अलाउड टू अरविंद। 100 is discount allowed to Arvind. So what are the accounts involved in this transaction? Discount allowed account 100, payment is received, so cash account 2300, and who has made the payment? किससे मिला payment? Arvind. So Arvind account. अरविंद अकाउंट से कितना मिलने का था? अरविंद से कितना मिलने का था? अरविंद अकाउंट का बैलेंस कितना था इससे पहले? 2400। तो व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? Let me write.
16 December 2022, डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस ने डिस्काउंट दिया है वो 100 रुपए का, बिजनेस को रिसीव हुआ है कैश वो 2300, किससे रिसीव है? अरविंद, जिसके अकाउंट, राइट, जिसे कितना मिलने का था? 2400, यानी अरविंद के अकाउंट में 2400 का बैलेंस था। तो अब नेक्स्ट स्टेप्स करते हैं। डिस्काउंट अलाउड का क्लासिफिकेशन, एक्सपेंस, खर्चा है ये, कम रुपया ले रहे हैं खर्चा, लॉस, एक्सपेंस, खर्चा हो रहा है, डिस्काउंट का खर्चा हो रहा है, इंक्रीज, डेबिट। कैश का क्लासिफिकेशन, असेट, कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश इंक्रीज, असेट इंक्रीज, डेबिट। अरविंद क्या था बिजनेस के लिए? डेटर, असेट, डेटर ने अपना पेमेंट कर दिया तो डेटर डिक्रीज, असेट डिक्रीज, क्रेडिट, यानी अरविंद अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट 2300, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100, टू अरविंद 2400। देखो, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, फॉर एवरी डेबिट देर इज अ इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ये थंब रूल फॉलो हुआ है। नेक्स्ट, 18 December 2022, withdrew goods for personal use ₹1000। अब ये ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट क्या है? पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालना, विड्रॉ करना, एंड दूसरा, इसके कारण जो परचेज किया हुआ गुड्स था वो कम हो गया। ये ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट क्या है? पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करना, तो उसके कारण परचेज किया हुआ गुड्स कम हो गया। अब इसमें कौन सा दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहा है? प्रोप्राइटर बिजनेस में, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाले, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाले, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। सो पर्सनल यूज always affects drawings account, so drawings account is involved। दूसरा, गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं, ये कौन सा गुड्स है? ये वही गुड्स है जो परचेज किया था। गुड्स आया कहां से? परचेज किए थे, अदरवाइज कैसे आएगा गुड्स? बिजनेस में गुड्स आता कैसे? परचेज करने से। तो ये परचेज किया हुआ गुड्स को विड्रॉ किया जा रहा है। परचेज किया हुआ गुड्स कौन से अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है? परचेजेस अकाउंट। सो व्हाट आर द टू अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड? ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड परचेजेस अकाउंट। 18 December 2022, drawings account and परचेजेस अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्यों? बिकॉज पर्सनल यूज के लिए निकाला। परचेजेस क्यों? ये परचेज किया हुआ गुड्स को निकाल रहे हैं, इसलिए परचेजेस अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अब ड्रॉइंग्स का क्लासिफिकेशन क्या है? कैपिटल। ड्रॉइंग्स कौन करता है? प्रोप्राइटर, ओनर। एंड प्रोप्राइटर का हिसाब किताब कौन से अकाउंट में रखा जा रहा है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट प्रोप्राइटर का होता है, तो एक कैपिटल अकाउंट में क्लासिफाई होगा।
प्रोप्राइटर बिजनेस में कुछ भी लेकर आता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है। ऑन द अदर साइड, जब वही प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ निकालता है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। यानी ड्राइंग्स करने से कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज तो कैपिटल डिक्रीज तो अकाउंट डेबिट, यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। समझ में आया? देन परचेजेस, परचेजेस का क्लासिफिकेशन एक्सपेंस। अब इसमें परचेज किया हुआ गुड्स को निकाल रहे हैं, यानी परचेज किया हुआ गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं। परचेज किया हुआ गुड्स बिजनेस में डिक्रीज हो रहे हैं। परचेजेस अकाउंट एक्सपेंस से एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट, यानी एंट्री क्या पास हुआ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। हाउ मच इज द अमाउंट? 1000। नेक्स्ट, 20th December, withdrew cash from business for personal use। ये ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट क्या है? पर्सनल यूज के लिए 2000 निकालना, एंड दूसरा बिजनेस के कैश में 2000 कम होना। तो व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व? पर्सनल यूज है, विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट, एंड दूसरा कैश अकाउंट। सो द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इज ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब अगेन ड्रॉइंग्स अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैपिटल, बिकॉज ड्रॉइंग्स प्रोप्राइटर करते हैं एंड प्रोप्राइटर का हिसाब कैपिटल अकाउंट में चल रहा है। ड्रॉइंग्स करने से कैपिटल डिक्रीज होता है, प्रोप्राइटर बिजनेस में से निकाल रहा है तो कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट, यानी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कैश का क्लासिफिकेशन एसेट, बिजनेस में से प्रोप्राइटर कैश निकाल रहा है यानी कैश डिक्रीज, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। तो एंट्री इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। नेक्स्ट, 24 December, पेड टेलीफोन चार्जेस 110। ये दो एस्पेक्ट क्या है इसका? टेलीफोन चार्जेस का खर्चा लगना एंड दूसरा उसका पेमेंट होना। सो व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। दिस वन इज इजी। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। टेलीफोन चार्जेस का क्लासिफिकेशन इज एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस का खर्चा लग रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। कैश का क्लासिफिकेशन इज एसेट, कैश में पेमेंट हो रहा है, कैश डिक्रीज, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, यानी द जर्नल इज टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 110 to cash account 110। Next, 26 December, amount paid to Amrit in full settlement rupees 9450। यानी अमृत से पहले कोई ट्रांजैक्शन, अमृत के साथ पहले कोई ट्रांजैक्शन हुआ था
अमृत के साथ इससे पहले क्या ट्रांजैक्शन हुआ था? अमृत से देखो, ये रहा 14 दिसंबर को 10,000 का गुड्स परचेज किए थे, एंड उसके अगले दिन 500 का गुड्स रिटर्न भी कर दिए। 14 दिसंबर को अमृत से 10,000 का गुड्स परचेज किए थे, एंड नेक्स्ट डे 15 दिसंबर को 500 का गुड्स रिटर्न कर दिए। यानी ये ट्रांजैक्शन होने के बाद हाउ मच इज बिजनेस लाइबल टू पे टू अमृत? 9,500. हाउ मच इज बिजनेस लाइबल टू पे टू अमृत? 9,500. बट 26 दिसंबर 2022 को बिजनेस ने अमृत को कितना पे किया? 9,450। यानी बिजनेस ने 50 रुपीज कम पे किया, यानी बिजनेस को 50 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव, बिजनेस ने 50 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव किया। तो ये ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट से इफेक्ट हो रहा है? 26 दिसंबर 2022 में एक तो डिस्काउंट रिसीव, कितना का डिस्काउंट मिला? 50 रुपया कम दिए। देन पेमेंट हुआ है तो कैश अकाउंट, कितना पेमेंट किए? 9,450। एंड किसको पेमेंट हुआ है? अमृत। अमृत का अकाउंट बैलेंस 9,500 का था। यस और नो? Yes, sir. तो चलो अब एंट्री पास करने के लिए डिस्काउंट रिसीव इनकम, जैसे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, ऑन द अदर साइड इफ द बिजनेस रिसीव डिस्काउंट इट इज इनकम। डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, इनकम हो रहा है, इनकम इंक्रीज, क्रेडिट। कैश असेट पेमेंट, तो कैश डिक्रीज असेट डिक्रीज, क्रेडिट। अमृत लाइबिलिटी था बिजनेस का, बिजनेस अपना लाइबिलिटी चुका रहा है पेमेंट करके, तो बिजनेस लाइबिलिटी चुका रहा है यानी बिजनेस का लाइबिलिटी कम हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज, डेबिट। यानी अमृत अकाउंट डेबिट 9,450, सॉरी, अमृत अकाउंट डेबिट 9,500, अमृत अकाउंट में 9,500 का था बैलेंस था। सो अमृत अकाउंट डेबिट 9,500 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 9,450 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50. This is a journal entry. Amrit account debit 9,500 to cash account 9,450 to discount received 50. Then 31st December 2022 को paid for stationery rupees 200, rent 5,000, salaries 2,000 from bank. So what are the accounts affected? Stationery account, rent account, salaries account and bank account. Stationery account, rent account, salary account and bank account.
स्टेशनरी, रेंट, सैलरी, इन तीनों का क्लासिफिकेशन इज व्हाट? दे ऑरल खर्चा, एक्सपेंस। खर्चा हो रहा है, Expense. खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट। Debit. बैंक का क्लासिफिकेशन असेट, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक Decrease. डिक्रीज, क्रेडिट। यानी एंट्री क्या बना? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। दुर्गा अमाउंट बोलते जाओ। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट But बोलो। stationery account 200. Rent स्टेशनरी account अकाउंट 5 डेबिट 200, रेंट अकाउंट डेबिट 5000। 5,000. Salaries account debit 2,000. तो बैंक से पेमेंट 7200 इन टोटल हुआ। सो टू बैंक अकाउंट 7200। नेक्स्ट, 31st December 2022, goods distributed by way of free samples। अच्छा, गुड्स को फ्री सैंपल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट करने से बिजनेस का क्या होता है? बिजनेस क्यों करता है ऐसा? Sir, advertisement expense. एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो इधर में गुड्स फ्री सैंपल्स के तौर पर देकर एडवर्टीजमेंट हो रहा है। सो डेफिनेटली in this transaction advertisement account is affected, involved advertisement account, and goods distribute हो रहे हैं। गुड्स आया कहां से? बिजनेस के पास, परचेज किया था। तो ये परचेज किया हुआ गुड्स, ऑब्वियसली ना, गुड्स और आएगा कहां से? और आएगा कहां से? परचेज करके ही आएगा। तो ये परचेज किया हुआ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो परचेज किया हुआ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसमें कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? परचेजेस अकाउंट। So what are the accounts affected? Advertisement account and purchases account. Advertisement account and purchases account. So advertisement का classification, expense, advertisement कर रहे हैं, हो रहा है advertisement, तो खर्चा, expense, increase, Decrease. debit। परचेज किया हुआ गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी परचेज किया हुआ गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं। परचेज का क्लासिफिकेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस डिक्रीज, क्रेडिट। यानी एंट्री क्या पास हुआ? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। 2,000. कितना? 2,000. 2000। अंडरस्टूड, राइट? Yes, sir. क्लियर? So this is the process we should follow before passing a journal entry। सबसे पहले अपने को ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट्स को समझना है, देन उनमें कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है वो आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन में कौन सा दो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है, इफेक्ट हो रहे हैं। देन डेबिट क्रेडिट करने से पहले अकाउंट को क्लासिफाई करना होगा। देन अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज बताकर, डेबिट क्रेडिट बताकर एंट्री को पास करना है। ठीक है, समझ में आज का डिस्कशन? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? चलो, Yes. जैसे दुर्गा ने मेरे से क्लास 12 भी पढ़ा है, क्लास 11 12 दोनों पढ़ा है दुर्गा ने, बट बाकी स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स, दोज हु आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मी फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑनेस्टली बताओ, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ as compared to what you have Yes, understood in sir. class 11? Yes, no?
Yes, sir. यस ना? Yes, sir. डिटेल में समझ में आए कि एंट्रीज को ऐसे एंट्रीज को पास करने के लिए ये प्रोसेस को फॉलो करना है, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर इन अकाउंट्स विथ मी। ठीक है, चलो देन आज के लिए इतना ही। यस, वी कॉल इट अ डे एंड डेफिनेटली Yes, देयर आर sir. मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। इसके नीचे देयर आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, there are practice questions है which you need to practice by yourself as a homework। ठीक है, तो question, there are many questions, right? Question 3, 4, 5 and 6 practice questions, practice by yourself as a homework। If you face any difficulty, if you have any doubt, feel free to tell me, ask me, I'll clarify it। ठीक है, समझ में आया? तो Yes, sir. इसी के साथ आज का क्लास अपने कंप्लीट करते हैं। आपका टास्क है एज अ होमवर्क कि आप इन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करके करो सॉल्व, एंड कोई भी डाउट हो तो पूछना। ठीक है, चलो देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर, Thank you, Yes, sir. sir. वेलकम, बाय।